अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सियालकोट डस्का के हवाले से जो है मैं काफी दिनों से वीलॉग्स कर रहा हूँ और मुख्तलिफ चीजें जो आप तक पहुंचा रहा हूँ, लेकिन आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये खबर इस लिहाज से बड़ी है कि इस केस को लेकर जितनी हाइप क्रिएट की गई थी और उसके बाद पुलिस ने जितने भी काम किए वो काबिल सताइश थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें कानूनी तौर पर जो आगे चलकर अदालत में चलनी है वो बड़ी अहम थी और उनको इस हवाले से साथ साथ पुलिस ठीक भी करती जा रही है। मैं आज इस केस के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, इससे कबल हम लोगों ने करेक्टर्स के ऊपर बात की, सुगरा के करेक्टर पे बात की, उसके बाद उसकी नंद यास्मीन थी, फिर उसका बेटा था, फिर एक नवीद नामी शख्स आ गया, सबा आ गई, कासिम आ गया, अब्दुल्ला आ गया। ये तमाम लोग इस केस के अंदर जो है वो नजर आते रहे। कहीं पर हमें नहलाने वाली नजर आई, उसने अजीबोगरीब बातें बताई। कहीं पर हमें कदीर और उसका भाई जो है वो नजर आया, उन्होंने अजीब गरीब बातें बताई। लेकिन हकायक से मुतल्लिक बहुत सारे लोगों को जो इल्म नहीं था, क्योंकि हकायक वो होते हैं जो कागज के ऊपर काली पैन या नीली स्याही से लिखे गए हो। ये वही हकायक होते हैं जो फिर अदालत में पेश किए जाने होते हैं। इसके अलावा लोग अगर कोई बातें बताते रहते हैं तो उनकी वो अपनी इख्तिरा जरूर हो सकती है, लेकिन पुलिस उनको मानने से गुरेज होती है। आज दो अहम चीजें जो मैंने आपके सामने रखनी है, उसमें से जो सबसे पहली चीज है वो FIR है। कोई भी वाकया जब रूनुमा हो जाता है तो फिर उसकी FIR दर्ज की जाती है और यहीं से असल खेल शुरू होता है, जिसमें आगे चलकर अदालत में तमाम चीजों को साबित करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारे मामला चलते हैं और FIR ही गलत दर्ज की जाती है, जिसके बाद एंड में आके मुल्जिमान उस जो जुर्म उन्होंने किया था उससे वो बरी हो जाते हैं। लेकिन इस हवाले से सियालकोट पुलिस ने इंतहाई इंतहाई जिसे कहेंगे ना मेहनती अंदाज में और फर्ज शनासी के अंदाज में काम किया और कानून के मुताबिक काम करते हुए इस FIR को कहीं से भी गलत नहीं होने दिया। इस FIR में कुछ अब अमेंडमेंट्स हो चुकी है। लोगों का ख्याल था कि इसमें 780 का भी इंदराज हो जाना चाहिए, लेकिन 780 इसमें नहीं लगी अभी तक। उसकी और बहुत सारी वजूहात है, लेकिन इस केस में अब तक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस FIR में अब दो जिम्मियां भरी जा चुकी हुई हैं और इन जिम्मियों के तहत FIR जिन दफात के तहत दर्ज की गई थी उनमें कुछ अब अमेंडमेंट्स की गई है। मैं आपको कुछ बताता चलूं कि जब ये FIR दर्ज होती है तो इसकी जो तारीख थी वो 11/11 यानी कि 11 नवंबर 2024 को दर्ज होती है। ये वकुआ 10 तारीख है सुबह 7 बजे का और FIR के इंदराज का वक्त है 11 तारीख यानी 11 नवंबर सुबह 7:30 बजे। ये FIR का इंदराज होता है क्योंकि 10 तारीख को इसका वालिद मकतूला का उनके घर गया, वहां इस लड़की के हवाले से बातचीत हुई, फिर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और फिर जो दरखास्त मौसूल हुई तो उस दरखास्त के ऊपर जो FIR दर्ज की गई उसमें 496A के तहत ये FIR दर्ज की गई थी। 496A मैं आपको बताता चलूं क्या है, क्योंकि बड़ी एक अहम चीज है कि FIR के इंदराज में लोगों को चंद चीजों का ही पता है कि 302 जनाब कत्ल की, 324 इकदाम कत्ल किया, लेकिन जो दीगर दफात के तहत जब चीजें दर्ज होती है तो उनका इल्म होना इंतहाई जरूरी है। और इस केस में भी इसी तरह था, क्योंकि ये एक मिसिंग केस था कि एक शख्स अपने घर से गायब हो चुका हुआ और अब उसका इल्म नहीं हो रहा, और या तो उसे कोई बहला फुसला कर ले गया या उसे कहीं छुपा दिया गया या उसे कहीं भेज दिया गया जबरदस्ती। तो इस मिसिंग जो वर्ड है ना हमारा पास, कि वो इस टाइम गुमशुदा है, तो इसके तहत जो पुलिस ने FIR दर्ज की वो थी 496A के तहत। ये एक्चुअल FIR का जो मतलब बनता है इस जो दफा का, वो है कि किसी भी औरत को अपने पास किसी भी गलत नीयत से रखना। इसकी जो सजा है वो 7 साल है और तकरीबन 50,000 से लेकर 1 साल 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। 7 से 10 साल तक इसमें आपको सजा हो सकती है। तो इसके तहत ये FIR का इंदराज कर दिया गया था, क्योंकि इन्हें ये खौफ था, ये डर था पुलिस को भी और उसके वालिदैन को भी कि इसको ये कहीं पर किसी के हाथ भेज दिया गया है या फरोख्त कर दिया गया है, कुछ इस तरह का मामला था। तो इसलिए पुलिस ने फिर इसकी गुमशुदगी के हवाले से एक FIR जो है वो दर्ज कर दी थी। लेकिन फिर उसके बाद जब केस आगे चलना शुरू हुआ और इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इस केस में बड़ी अहम चीज यह है कि इसके वालिद FIR में सुगरा, यास्मीन, सबा, कासिम, अब्दुल्ला, अजान, इन तमाम लोगों के नाम जो है वो लिखाए हुए थे। मैंने 2 वीलॉग कर चुका हूँ, लेकिन इसके बाद कुछ दोस्तों ने वीलॉग किया, उन्होंने कहा था कि जी सबा और कासिम उसका बेटा, अजान और शबीर को जो है वो शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया, उन लोगों को कोई लिंक नहीं है तमाम मामले से। तो FIR के अंदर इन 6 से 7 बंदों के नाम जो है वो लिखे हुए थे,
जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर शब्बीर ने करवाई थी, जो शब्बीर मकतूला जारा का वालिद है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीजें, जैसे जब 11 तारीख को चीजें खुल गई और इन लोगों ने इस चीज को एडमिट कर लिया, मान लिया कि इन्होंने जारा को कत्ल कर कर गंदे पानी के नाले में बहा दिया है, तो फिर अब मामला ये चलता था कि पुलिस इसके अंदर जिम्नी भरे और जिम्नी के तहत जो है इसके अंदर मुख्तलिफ दफात का इंदराज मजीद किया जाए। इसे हम कानून की जबान में एजाज कहते हैं कि किसी भी दफा का जो जब उसके अंदर अमेंडमेंट की जाती है, उसके अंदर मजीद लिखी जाती है, तो वो जिमनी के तहत लिखी जाती है, एक जिमनी भरी जाती है, एक कानून की जबान है जिमनी, और फिर उसके अंदर एजाज का लफ्ज लिखा जाता है कि इसमें अब इस एफआईआर के अंदर इन दफात का जो है वो इजाफा कर दिया गया, इसको एजाज कहते हैं। और एक चीज होती है हजफ, कि इस जिमनी में इस जो दफा पहले लग चुकी हुई है उसको हजफ किया जाता है कि वो उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करती, उसके ऊपर लगती नहीं है, तो फिर उस दफा को वहां से निकाल दिया जाता है, उसको हजफ करना कहते हैं। तो फिर इसमें एक जिमनी नंबर 1 जो है वो भरी गई, क्योंकि एफआईआर के इंदराज हुआ था 11 नवंबर को। जो पहली जिमनी भरी जाती है वो है 12 तारीख को, यानी कि 12 नवंबर को जिमनी उन्होंने पहली भरी, और फिर 16 नवंबर को जो है इस जिमनी के तहत इसमें एक दफा का जो है वो इजाफा कर दिया गया, यानी कि उसको एजाज कर दिया गया। ये जो मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर कुछ चीजें थी, जो दफा जो अंदराज की गई, मैं आपको बताता चलता हूं। जो पहली जिमनी भर्ती है, उस जिमनी में 364 का जो है वो इजाफा किया था, उसको एजाज किया जाता है। और इसके साथ फिर दूसरी जिमनी भर्ती है, उसमें जो है 496 ए को जो है हजफ कर दिया जाता है, क्योंकि ये साबित हो चुका था, ये मालूम हो चुका हुआ था कि अब जो जारा है उसको कत्ल कर दिया गया है, ये कहीं गुमशुदा नहीं है, कहीं गई नहीं है, कहीं मिसिंग नहीं है। तो इस दफा को जो है, ताकि एफआईआर कमजोर ना हो, तो इसको उसमें से निकाल दिया गया, हजफ कर दिया गया, और इसकी जगह फिर जो दूसरी जिमनी भरी जाती है वो 12 तारीख को भरी जाती है। यानी कि पुलिस दूसरी जिमनी 12/11 को लिखती है, और इसमें जो अमेंडमेंट की तारीख आती है वो है 16/11 को उसकी अमेंड किया जाता है, और उसमें 302 का इजाद कर दी जाती है, यानी कि 302 का भी इजाफा कर दिया गया, और इसके साथ साथ 147 और 149 का भी जो है वो इजाफा किया जाता है, उसको भी आजाद किया जाता है। ये बड़ी एक अहम चीज थी, क्योंकि अब ये एफआईआर मुकम्मल हो चुकी हुई है। इसमें अभी तक 2 जिम्नियां जो है पुलिस ने भर ली हुई हैं। जैसे जैसे आगे तहकीकात होती जाएंगी, मजीद चीजें सामने आती जाएंगी, तो पुलिस मजीद जिम्नियां भरती जाएगी, और अगर समझेगी कि अब ये जुर्म भी इनके ऊपर लगता है, तो फिर, क्योंकि अब मजीद जो जुर्म जो है उनका इंदराज जब होना, उसमें इजाफा जो होना है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद होना है। उसमें कुछ चीजें मजीद टेस्ट जो टेस्ट करवाए हैं उनसे सामने आएंगी, और एक फाइनल रिपोर्ट आएगी उसकी पोस्टमार्टम की, तो उसके मुताबिक जो है भाई पुलिस इसमें मजीद जो दफात है उनको आजाद करेगी, और अगर जरूरत समझेगी तो जो अभी तक दफात लगाई गई हैं, जिनमें 364 है, 302 है, 201 है, 147 है, 149 टेपे हैं, अगर समझे कि इनमें से कोई ऐसी अट्रैक्ट अब नहीं करती, तो उसको हजफ कर दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरी किसी को आजाद कर दिया जाएगा, या मजीद इनके साथ जो दफात है उन वो आजाद हो जाएंगी। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट थी इस केस के हवाले से, तो सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं। दूसरे वही बात कि अभी तक जो कासिम है सबा, उसकी वालदा, अजान और शब्बीर नामी शख्स वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, पुलिस के साथ शामिल तफ्तीश ही हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई हुई है। वो किस वक्त पुलिस उनके हवाले से मजीद अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी, और फिर उसमें लिख कर देगी कि या तो ये लोग इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, और अगर शरीक नहीं है तो फिर उनको बेगुनाह कर दिया जाएगा, और इस एफआईआर से उन लोगों का नाम जो है वो बरी हो जाएंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे इस मुकदमे में से। लेकिन फिलहाल वो लोग इस मुकदमे में बाकायदा तौर पर इंटैक्ट हैं, और उस वक्त तक रहेंगे जब तक पुलिस अपनी चलान भरकर फाइनल अदालत में जमा नहीं करवा देती। ये एक अहम स्टोरी थी जो आप तक पहुंचानी थी। इस केस में अब सिर्फ इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, फोरेंसिक की रिपोर्ट का, वो जैसे ही आती है तो वो आप लोगों से शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।